कहते हैं कि औरत ही घर बिगाड़ती है, औरत ही घर संभालती है। लोगों को कहा हुआ कभी कभी झूठी भी बात हो जाती है। ऐसी बात भी नहीं हो सकती, कहीं कहीं सत्य भी होती है दोस्तों। कहीं कहीं ये बात सत्य भी होती है। औरत ही बिगाड़ भी देती है, औरत ही संभाल भी देती है। तो वीडियो को आगे करते हुए मैं यहाँ पर बात करती हूँ अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है। हर चीज़ में उनको मैं, उनकी पर्सनालिटी हो, उनका ड्रेसिंग सेंस हो, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका हर ब्लॉग मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर आती है घर बिगाड़ने और घर संभालने की बात। तो इनके यहाँ जो लाल है, छोटे वाले लाल इनके, ये घर बिगाड़ रहे हैं। और पहले थे इनके बड़े वाले लाल, उनकी बातें कड़वी रहती थी बट सच रहती थी। सच्चाई से वो सचिन चलते थे। जो भी बात होता था अपनी मम्मी के सामने रखते थे। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे बोलते थे या ब्लॉग में बोलते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तब की बात है दोस्तों, जब ये अम्बाला में ज़मीन लिए थे, तब इनकी मम्मी, सचिन की मम्मी यानी अप्सरा मॉम, इनके खिलाफ रहते थे, बिल्कुल ही खिलाफ रहते थे। तो यहाँ उस समय अप्सरा मॉम आप बहुत गलत थी, बिल्कुल गलत थी। ये आपके नज़र में नहीं गलती आप किए होंगे, लेकिन पब्लिक के, व्यूवर्स के, सब जो आपके हैं चाहने वाले, उनको थोड़ी सी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। आप जो बहुत दिन का वीडियो उठा करके आप देख लीजिएगा, जब आप बोले थे कि 150 रुपया अकाउंट में आया है या सचिन भेजा है, मिठाई लेके खा लीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है आपको सामने नहीं लाना था। और जब आप आज आपके छोटे वाले लाल वही काम कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक का डिमांड यही है। हालांकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल पे, देख तमाशा देख जो है चैनल मेरा, इस पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। हाँ, मेरा एक और मेन चैनल है, उस पे है सब्सक्राइबर कुछ है, आप जितना तो नहीं है, आपके चुटकी बराबर है मेरा उस पे भी, कोई नहीं। बस बोलने का अधिकार यहाँ सबको है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ बोल रही हूँ। अगर बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। अप्सरा मॉम के लिए खास करके ये ब्लॉग है। तो यहाँ पर आप जो आपके लाल जो काम कर रहे हैं, घर की धज्जियाँ उड़ा के रख दिए हैं, घर की धज्जियाँ। अभी और आगे बोल दिए हैं ब्लॉग में, और आगे जो भी होगा सब कुछ बोलूँगा, कौन कौन कहाँ कहाँ रहा है, क्या क्या किया है। तो ये घर की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। तो ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही है आपके घर की। तो आपका काम ये नहीं है कि आप भी वो काम कीजिए। यहाँ पे अगर घर बिगाड़ने वाली बात है तो इसमें आप अपने छोटे वाले लाल को सपोर्ट कर रही हैं। अगर वो एक ब्लॉग बनाते हैं तो आप उसके बदले में तुरंत ब्लॉग बनाती हैं। कहते हैं कि घर के लेडीजों को काम बहुत होता है। ठीक है, आपके यहाँ काम वाली मेड लगी हुई है, आप खुद काम करना पसंद करती हैं। तो मैं ब्लॉग में देखती हूँ कि आपको खुद काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे में आपका ब्लॉग आता है। तो या तो आप पैसे देख रही हैं कि इतना सारा मेरे पास पैसा आ रहा है, ब्लॉग का आपका व्यू भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आपका लड़ाई झगड़े का डालोगी तो व्यू तो आएगा ही आएगा। आपका एक ब्लॉग अगर लड़ाई झगड़े का बिना हो, कुछ बिना टोंट कसे हुए हो अपने बच्चों पे, तो आप बता देना। हर ब्लॉग में कुछ न कुछ है। अगर आपके छोटे वाले लाल गलती कर रहे हैं, उस पर आप मिट्टी डालिए, ना कि आप उसे भी ब्लॉग के द्वारा जवाब दें। आप में उतना गट्स होना चाहिए कि कॉल करके उसे डांटें। सबसे पहली बात ये है, आप डांटें कि ऐसा ऐसा ब्लॉग क्यों डाल रहे हो। और हर 2 घंटे पे आप ब्लॉग डालोगे, आप अपने छोटे वाले लाल को जवाब दोगे, तो भाई धजिया तो उड़ेगी। तो 2 में से कोई एक ही चीज़ मिलेगा, या तो घर की इज्जत बचेगी या तो आपकी घर की इज्जत जाएगी। तो आप उसे डांट सकते हैं, इतना गट्स आप में होना चाहिए। आपके हस्बैंड बहुत समझदार हैं भैया आप इस सब को संभाल सकते हैं। हालांकि दूसरे के घर में दखल देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे चैनल ही ऐसे है, देख तमाशा देख। तो उस चैनल पे हमें काम भी तो करना है भैया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि हाँ में हाँ करके
अगर जहाँ पे लगे आपको कि हाँ में अगर ना करने से संभल रहा है, वहाँ पे आप ना कर सकते हैं। खास करके आपके लिए भैया ये बात है। अगर ऐसे कुछ काम हैं आपके घर में जिसमें हाँ में हाँ करने से बनता है तो वो बनाइए, लेकिन यहाँ पे आपके घर के चित्थरे उड़ रहे हैं। जितने सपोर्ट आप उस समय करते थे अपने घर को बचाने के लिए, जब सिर्फ आपके बड़े वाले लल्ला वीडियो बनाते थे, तो आपको आना पसंद नहीं था। ठीक है, सबको इंटरेस्ट होता है, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहन जी आप गलत हैं। गलत इसी बात पे है कि अगर हर घर में होता है, जो आपके घर में हो रहा है ना, वो हर घर में होता है। बस फर्क यही है कि आपके यहाँ की एक एक बात बाहर आ रही है। तो आप इतने सामाजिक हैं, इतने बढ़िया से आप चला रही हैं, सब घर है बाहर है, हर किसी को चला रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट है आपका, देश विदेश में भी आप घूम रहे हैं। तो घर की धज्जियां उड़ना एक अच्छी बात है। समाज में जाने से आपके मुंह पे तो हर कोई अच्छा बोल देगा, है ना, लेकिन समाज से जैसे ही आप वापस पीठ दिखा करके आप घर में आते हैं, पीठ दिखा के उसे नहीं कहेंगे, जैसे ही वहां से आप घर आते हैं वैसे ही लोग आपके बारे में बोलना शुरू करते हैं। इनका ब्लॉग में ऐसे आ रहा था, इनका छोटा वाला लल्ला बिगड़ा हुआ है, इनका बड़ा वाला पहले बिगड़ा हुआ था, अभी सुधर गया है, बहुत तरह की बातें। तो बात यही है कि आप अगर चाहें तो सुधार सकते हैं। कॉल करके छोटे वाले लल्ला को आप डांट सकते हैं, समझा सकते हैं। आप इतना गट्स रखिए और आप हर 2 घंटे पे ब्लॉग ना डाल करके एक ही बार ब्लॉग डालिए जो आपके घर के बातें हों। उनकी बातें आप सुने ही नहीं, अगर सुन रहे हैं तो उस पर आप रिएक्ट ना करें, बकने दीजिए छोटे लल्ला को। एक दिन वो बकते बकते शांत हो जाएंगे। अगर घर की इज्जत रखनी है आपको, तो ये मैं समझा नहीं रही हूँ, बस हम अपना रिएक्शन चैनल पे जो रिएक्शन देना होता है वो दे रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर पैसे चाहते हैं तो आपको तो ये करना ही होगा। छोटे वाले लल्ला को जवाब देना है, फलाने को जवाब देना है, रिएक्शन चैनल को जवाब देना है। हर घर की यही कहानी होती है। आप बातें भी अच्छी करती हैं, आपका बहुत पसंद करती हूँ मैं आपको। तो हालांकि मेरे बाद आप चैनल खोली हैं, मुझे पता है मेरे बाद चैनल खोली हैं, लेकिन आपके यहाँ तो भाई ब्लॉगर ही ब्लॉगर है, तो आप आगे बढ़ गई हैं। मैं वहीं धीरे धीरे रेंग रही हूँ कछुआ के चाल से, और आप खरगोश की चाल से आगे बढ़ गई हैं। तो यही बात है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर घर में 2 पैसे कमाने की हुनर रखना चाहिए। और हम ब्लॉगरों में तो ये बात कूट कूट कर भरी हुई है, यही भरी हुई है कि हमें बोलने का तरीका आता है, हमें ब्लॉग एडिट करना आता है, हमें अपलोड करने आता है, हर बात हमें आती है। तो पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे हम कमा रहे हैं, घर बैठे हम कमा रहे हैं। तो बात यही है दोस्तों कि अप्सरा मैम को थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए, खास करके। और आप बिटिया की बात कर रहे हैं तो वो हर ननद भाभी में होते रहती है। थोड़े दिन पहले सचिन के साथ भी पूजा बिटिया का कुछ अनबन चल रहा था, बहुत पहले जब आपके साथ अनबन सचिन का चलता था तो पूजा बिटिया का भी चलता था। संभल गए दोनों, ऐसे ही छोटे लल्ला भी आपके संभल जाएंगे और पूजा बिटिया के साथ भी रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और अभी थोड़ा ताज़ा ताज़ा शादी हुआ है, शादी होने के बाद सबको ऐसे लगता है कि मेरा ससुराल ही अच्छा है। जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे खुद ही छोटे लल्ला आपके संभल जाएंगे, तब उनको रिश्ते की कदर पता चलेगी। ये सब हमारी एक्सपीरियंस है, हम भी जानते हैं। और थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। अप्सरा मॉम, आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, अगर गलत लगी होगी तो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं गलत लगी होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, एक तो अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट क्रिएटर के साथ में, और नई बातें करते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तो डिसलाइक कीजिएगा। मेरी माता रानी भी मेरे साथ हैं इस ब्लॉग में, तो माँ का आशीर्वाद तो मिला हुआ है ही। तब तक के लिए टाटा।